नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है प्रोफेसर यशपाल समती 1992-93। चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। प्रोफेसर यशपाल समिति 92-93 का गठन 1992 में हुआ था और रिपोर्ट 1993 में आई थी। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे और इनकी रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट वर्णन, यानी बिना बोझ के शिक्षा। इसका क्षेत्र है स्कूली शिक्षा या स्कूली एजुकेशन और इसका गठन जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा किया गया था। इस समिति के प्रमुख जो उद्देश्य थे, स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम का जो भार है यानी लोड है उसको कम करने या उसकी जांच के संबंध में। अगला उद्देश्य था बच्चों पर पड़ रहे अत्यधिक शैक्षिक दबाव को कम करना और शिक्षा को रटंत से मुक्ति दिलाना, यानी रटंत विद्या से रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। और इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें या इस समिति की प्रमुख सिफारिशें थीं। पहली सिफारिश है पाठ्यक्रम का बोझ कम करना, यानी अनावश्यक तथ्यात्मक सामग्री हटाना। यानी कि आजकल देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे के बैग का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है, उस कम करने के लिए उस पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। दूसरा था कि बच्चे रटने के बजाय समझने पर अधिक बल दें, उसके कॉन्सेप्ट को सीखें। अगला था किताबों की संख्या कम हो। कहने का मतलब अगर किताबों की संख्या कम होगी तो ऑलरेडी बैग का बोझ अपने आप ही कम हो जाएगा। इन्होंने कोचिंग पर रोक लगाने की भी बात की है और शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बच्चे की उम्र, रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जाए, यही बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चा क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए। अगला पॉइंट है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सिर्फ परीक्षा केंद्रित व्यवस्था नहीं हो, मूल्यांकन हो वो सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एवल्यूशन हो, पूरी वर्ष भर मूल्यांकन चलता रहता है, उसे कंटिन्यूअस एवल्यूशन कहते हैं। और NCERT की पुस्तकों में सुधार की बात कही है कि जो NCERT की जो बुक्स हों उनकी भाषा ही सरल हो, गतिविधि आधारित उसमें सामग्री का प्रयोग किया जाए, ऐसी किताबों की बात इन्होंने की है। अब इस समिति के संबंध में अब 20 बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करते हैं, जिससे जो आपने समिति का सार पढ़ा है उससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? हमारा आंसर होगा इसका विकल्प C 1992। अगला प्रश्न है प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो 92 में गठन हुआ तो 1993 में, अर्थात B विकल्प ठीक होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रोफेसर यशपाल समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प C, ये हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रोफेसर यशपाल समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रोफेसर यशपाल समिति का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो विकल्प C, ज्ञान आधारित शिक्षा पर बात की है इन्होंने। अगला प्रश्न है प्रोफेसर यशपाल समिति ने किस पर अधिक बल दिया? विकल्प C, ज्ञान अर्जन पर। अगला प्रश्न है हमारा समिति ने किस प्रवृत्ति की आलोचना की? तो विकल्प B, यानी कि डिग्रीकरण, यानी केवल डिग्रियां ही ना दी जाए, उस पर अमल भी किया जाए। अगला प्रश्न है इनका प्रोफेसर यशपाल समिति ने विश्वविद्यालय को किस रूप में देखने पर बल दिया? विकल्प C, ज्ञान के केंद्र, यानी कि जो विश्वविद्यालय हों वो ज्ञान के केंद्र हों, केवल डिग्रियां ही ना बांटें। अगला प्रश्न है समिति के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का विकल्प C है, ज्ञान अर्जन। अगला प्रश्न है प्रोफेसर यशपाल समिति ने किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया? विकल्प D, ज्ञान केंद्रित।
अगला प्रश्न है, समिति ने किस प्रणाली को हानिकारक बताया? विकल्प बी, कोचिंग प्रणाली को, यानी कोचिंग की ना पढ़ाई जाए, इस पर उन्होंने बल दिया है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस नाम से भी जानी जाती है? तो विकल्प सी, लर्निंग विदाउट वर्डन समिति, यानी कि बिना वर्डन के, यानी बैग का बोझ कम करने की बात की है कि बच्चे का वर्डन ना हो बच्चे पर। अगला प्रश्न है, समिति ने किस बात पर जोर दिया? विकल्प सी, पाठ्यक्रम का बोझ कम करना, यानी बस बैग का बोझ कम करने की वही बात की गई है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति के अनुसार शिक्षा में क्या समाप्त होना चाहिए? विकल्प वी, रटन प्रणाली, यानी जो बच्चे की रटने वाली व्यवस्था है वो खत्म हो जानी चाहिए, और जहाँ रटने की जगह पर उस पर उस समझने का प्रयास कराना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, समिति के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? विकल्प सी, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे, ऐसा यशपाल समिति में सुझाव दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति ने किस पर बल दिया? विकल्प सी, रचनात्मक सोच पर बल दिया। अगला प्रश्न है, समिति के अनुसार शिक्षा को किससे जोड़ा जाना चाहिए? विकल्प बी, समाज और जीवन से। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति ने किस शिक्षा मॉडल को बढ़ावा दिया? विकल्प बी, बहुविषयक, यानी इसमें बहुत सारे विषय हों। अगला प्रश्न है, समिति ने छात्रों के किस गुण के विकास पर बल दिया? विकल्प सी, आलोचनात्मक चिंतन पर। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट का मुख्य संदेश क्या था? विकल्प सी, शिक्षा बराबर ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस देश से संबंधित थी? तो विकल्प सी, ये भारत से संबंधित थी, क्योंकि इस समिति के अध्यक्ष बने थे उस समय प्रोफेसर यशपाल यूजीसी के चेयरमैन थे। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति से अवश्य परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।